अभी हम आपको यहाँ का इंशाल्लाह दिखाते हैं। अभी हम डिप्लेक्स ब्यूटी सैलून में आए हैं और हम आपको यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त मोहतरम हस्तियों से मिलवाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। मैंने भी कहा था तुम चली जाओ, मैं देख लूँगी। नहीं तुमने देख, और हकीकत बात है कि अब मैं चल जाते हैं। ये कहती थी कि आपस में नहीं होता, अब मुझसे इतना बर्डन नहीं होता। आप ना मेहमानदारी तो बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह माशाल्लाह मानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज का व्लॉग हमारा बहुत ख़ास व्लॉग है क्योंकि हम एक बहुत मोहतरम और बेहतरीन हस्ती से आपको मिलवा रहे हैं। इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं माशाल्लाह से कि समझ लें कि इंसान के रूप में आपको आज एक फरिश्ते से हम मिला रहे हैं। तो हमारे साथ हैं आज मुसरत मैम। कैसी हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। तो आपकी तो खैर इतनी ज़्यादा तारीफ़ है कि हम कर भी नहीं सकते, ज़बान में इतनी ताकत ही नहीं है कि उसकी तारीफ़ की जा सके कि जो काम आप लोग कर रहे हैं और इतने लोगों को आपने अपने पैरों पे खड़ा किया है। तो कुछ आप अपनी उसके बारे में बताएं, एनजीओ के बारे में कि क्या। ठीक, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं पिछले 20 साल से, यानी कि 2003 से और 2023 हो गया है, मैं उन बच्चियों के लिए काम कर रही हूँ जिनको तेज़ाबी मिट्टी के तेल से जला दिया जाता है। डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन के नाम से हमारी एनजीओ जो है वो रजिस्टर्ड है और अब तक, यानी कि दिसंबर के महीने में हमारा जब 1 साल मुकम्मल होता है तो हम अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो हमारे पास 900 के करीब बच्चे बच्चियाँ जो कि तेज़ाब से मिट्टी के तेल से जला दिए गए। पिछले कुछ सालों से मैंने ये भी करना शुरू किया कि वो बच्चियाँ या बच्चे जो कि हादसाती तौर पे आग लग जाती है उनको, या वो भी तेज़ाब की जर्द में आ जाते हैं, तो उनका भी इलाज इसलिए शुरू कर दिया कि वो डायरेक्टली तो उनके ऊपर किसी ने नहीं फेंका, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि अगर घर में आग लग जाती है तो लड़कों की तो ट्रीटमेंट हो जाती है, लड़कों को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बच्चियों के साथ सलूक ये होता ही नहीं, उनका शायद ये ख्याल होता है कि चलो अगर मर जाएंगी तो एक लड़की कम हो गई। तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। तो ये सिलसिला जो है वो इस तरह से जारी है। हर लड़की जिसका हम इलाज करते हैं वो 35, 40, 50 इतनी सर्जरियाँ उनकी होती हैं, तो तब जाके वो थोड़ी सी बेहतर लगती हैं। यानी कि अगर आप अभी भी उनसे मिलेंगे तो आप कहेंगे कि इनको क्या हुआ। तो आप सोचें कि वो तकलीफ हमारी बच्चियाँ हैं ना। अगर हमारे घर में छोटी बच्चियाँ, अभी जैसे रमज़ान का महीना आ रहा है, पकौड़े बनाए जाते हैं, एक तेल की गरम छींट आती है, तेल मिला जाते हैं, पानी लगाओ, फला चीज़ लगाओ, ढिका चीज़ लगाओ, निशान ना पड़ जाए। सोचें कि वो जवान बच्चियां जो कि शायद 14 साल की हों, 22 साल की हों, जो भी ज़िंदगी के ख्वाब देख रही हों, उनके ख्वाब जो है वो सब मस्क कर दिए जाते हैं उनके चेहरों की तरह, उनके जिस्म की तरह। तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि वजूहात क्या होती हैं, क्या होती हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने जो इतने अरसे में देखा है कि एक तो हमारे जो सोसाइटी है, जो हमारा माशरा है जी, उसमें मर्द की एक अना है, ठीक है, वो ना एक औरत से तस्लीम नहीं करता है। तो अगर कोई बच्ची या कोई औरत शादी से इनकार करती है किसी भी रीज़न की वजह से, मुझे पसंद नहीं है, ये मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है, या ये अच्छे कैरेक्टर का मालिक नहीं है, तो वो मर्द जो है वो कहते हैं मुझे इनकार किया, मतलब इतनी जुर्रत, लो तेज़ाब फेंक दिया, अब बताओ तुमसे कौन शादी करेगा। ये एक वजह होती है कि किसी ने शादी से इनकार कर दिया, या एक बच्ची है, उसके कोई और 2-3 लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हो उसमें शादी में, तो जिसके साथ नहीं हुआ वो उसको जला दे, मार दे। बेटियां की जब शादियां होती हैं तो जहेज क्यों कम लाई, उसके ऊपर उनको मिट्टी का तेल छिड़क के जला देते हैं। अच्छा जी, फिर जहेज के बाद बेटियां क्यों पैदा हो रही हैं, बेटियां पैदा करना उसके बस में है क्या, तो वो फिर उसको इसलिए जला देते हैं, तेज़ाब फेंक देते हैं।
फिर जायदाद के तनाज़ात होते हैं कि ये इसका हिस्सा है, इसको मार डालो, ये हिस्सा मेरे बेटे को मिलना चाहिए। फिर दुश्मनियाँ होती हैं। अब जब हम इसको ना थोड़ा सा इस तरह से देखें कि हमारा मज़हब क्या कहता है। बिल्कुल हमारा मज़हब इजाज़त देता है हर बच्ची को अपनी पसंद की शादी करने की, ठीक है। हाँ, वो अपने बड़ों को उसमें इन्वॉल्व कर सकती है, वो अपने वालिदैन को, अपने वली को बता सकती है, ठीक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे भी वाक़े हुए थे जिसमें एक औरत ने तलाक ली थी कि मुझे मेरे मियाँ की शक्ल अच्छी नहीं लगती। सही बात है, ठीक है। और उसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी, हमारे मज़हब ने इजाज़त दी। फिर जहेज़ के ऊपर जब आप शादी करते हैं आपको पता नहीं होता कि वो कौन सी है, कहाँ है, कितनी गुर्बत है, वो क्या, आप उससे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं। फिर मैं अब दोबारा आती हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि उन्होंने अपनी बेटी को क्या जहेज दिया था, हम सबको नहीं पता, हमें सबको पता है, बिल्कुल, ठीक है। फिर आप आ जाइए कि बेटियां क्यों पैदा हो रही हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जो कि इतनी नापसंदीदा बात थी। तो आप बेटी पैदा होने पे एक औरत को इसलिए जला रहे हैं, ये तो वही औरत है ना जिससे आपने शादी की है, जिसके साथ आपने हम बिस्तरी की है, मोहब्बत खत्म हो गई। और बेटी अल्लाह ताला की रहमत है, हाथ पकड़ के बाप को क़यामत के दिन वो अंदर लेके जाएगी। तो ये चीजें हमारे मजहब का हिस्सा है। जायदाद के लिए एक एक चीज कुरान में लिखी हुई है, बिल्कुल, किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए। दो भाई उसका हक है, आप उसको सिर्फ एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा या शायद कोई पैसे, उसके ऊपर आप उसको जला के मार डालिए, पूरी खत्म कर दी। हाँ, तो आप ये तमाम चीजों को देखिए। दुश्मनी जब होती है तो उस वक्त जो है वो लड़ाई झगड़े तो खानदानों में हो रहे होते हैं, मर्दों में हो रहे होते हैं, लेकिन किसी भी घर का सबसे कमजोर जो शख्स होता है ना, वो उस घर की बेटी होती है या औरत होती है, उसको जला दो तेजाब के साथ, उसके साथ बुरा सलूक करो, उसको रेप करो, उसको नंगा गांव में जो है वो चलवाते हैं। ये कौन से लोग हैं, ये कौन से मुसलमान हैं। तो असल में माँ बाप जो हैं जब तालीम दे रहे होते हैं, बच्चों को स्कूल भेज रहे होते हैं और कुरान भी पढ़ा रहे होते हैं, तो कुरान के अंदर जो शऊर है वो भी माँ बाप का फर्ज बनता है। बिल्कुल सही कि उनको बढ़ाने में बताएं तो सही कि गुनाह सवाब का फर्क क्या है, अच्छाई बुराई में क्या फर्क है, बड़े छोटों की इज्जत, छोटों से मोहब्बत और बड़ों की इज्जत करना क्या बताया गया फर्क, हर रिश्ते का एहतराम बताया गया, सिर्फ माँ की एहतराम की नहीं, हर रिश्ते की, भाई हो, बहन हो, खाला हो, फुप्पो हो, जो भी रिश्तेदारियां हो, बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें हम बहुत दूर हो गए अपने मज़हब से। तो ये सारे जो रीज़न होते हैं ना, ये हमें पता होते हैं। कोई लड़की, कोई बच्ची अगर आवाज़ उठाती है अपने साथ ज़्यादती होने के ऊपर, उसका हक नहीं उसको दिया जा रहा, तो उसको जला दिया खत्म कर दिया जाता है। और जला के इबरत का निशाना तो कौन होते बनाने वाले, बिल्कुल, ये तो अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ताला ने तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत जो थी वो कुत्ते को पानी पिला रही थी जी। तो अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जन्नती है, तो किसी ने कहा कि ये अच्छी औरत नहीं है, बिल्कुल, तो उनका नहीं, अल्लाह ने इसको माफ किया। अल्लाह की मर्जी है, बिल्कुल, ठीक है। वो कौन है, क्या है, कैसी है, ये मैं और आप कहाँ से जज करने वाले बन गए। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि आपके चैनल के ज़रिए जितने भी लोग देख रहे हैं, आज देखिए रमज़ान आ रहा है और आप सब लोग जो है कोई ना कोई ज़कात निकालते हैं, खैरात देते हैं, फितराना देते हैं, जो रोज़ा नहीं पढ़ पाते, रख पाते, छोटी सी बेशक वो अमाउंट होती है, उसको प्लीज़ इन बच्चियों के लिए मुख्तस करिए। बिल्कुल, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आपके एनजीओ भी बहुत अच्छा काम कर रही है, आपको भी ज़रूरत होती है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं एक माँ को बचा रही हूँ। इनका काम तो ज़बरदस्त काम है, आपका तो खैर बहुत ही बड़ा। मैं बस कोशिश करी और अल्लाह ताला कबूल करे, और मुझे पता है कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला हम हर साल 100 सर्जरीज करवाते हैं, ठीक है,
यानी कि 100 जली हुई लड़कियों का ऑपरेशन होता है, जिसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हर साल 100 लड़कियां जो है जलाई जाती हैं। आपको बताया मैंने कि कितने कितने पीछे चलते हैं। फिर 100 सर्जरियां करवाते हैं, फिर हम 40 के करीब लड़कियों को मुख्तलिफ ट्रेनिंग देते हैं। जी बिल्कुल। फिर उनको काम पे सेट कर, तेजाब मुंह के ऊपर फेंका तो सब कुछ बह जाता है, नाक नहीं होती, कान नहीं होते, बाल उड़ जाते हैं। वो सब बच्चियां जो है वो अगर खुद जल गई हैं तो वो अपनी बेटियों को पढ़ा रही हैं, उनकी पढ़ाई में आप हिस्सा डाल सकते हैं। उनके बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए खिलौने दे सकते हैं, आप उन लड़कियों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर सकते हैं। ये तमाम बच्चियां जो हैं पूरे पाकिस्तान में, यानी कि सिंध में है, पंजाब में सबसे ज़्यादा है, KPK में है, बलूचिस्तान से बहुत कम, इक्का दुक्का वो शायद पहुंच भी नहीं पाती और हम भी नहीं पहुंच पाते। और ये जो नंबर मेरे पास है रजिस्टर्ड, वो क्या बोलते हैं, वो हैं जिनकी हिम्मत आई है और जो हमारे तक पहुंची हैं। सही। बहुत सी ऐसी जो शायद पहुंच भी ना पाई हो। मैम ये आप लोगों को मतलब कैसे, मतलब मैं सुन नहीं पा रही, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है सुन के। तो इतनी हिम्मत माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आप लोगों को दी है, अल्लाह ताला और इसका अजर दे, ढेरों ढेर अजर दे कि मतलब जन्नत में महल आप लोगों के इंशाल्लाह तामीर हो रहे हैं। कितने लोगों को आप अपने पैरों पे खड़ा कर रही हैं। तो मैम कभी ऐसा नहीं होता कि आप मतलब कोई उसके खिलाफ जाती हों, जो इलाज कराती हों लड़कियां, तो उनके घर वाले, कुछ ऐसा होता है कभी? सच बात तो यह है कि इनकी तकलीफ जो है ना वो वाकई ना देखी जा सकती ना सुनी जा सकती है, लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद जो है वो हिम्मत अल्लाह ताला ही देता है। अल्लाह ताला आपके ऊपर बोझ भी उतना ही डालता है जितना आप सहार सकती हैं। इन बच्चियों को, बहुत कम ऐसी बच्चियां हैं जो इतनी बहादुर फील करती हैं कि वो जाके उस मुजरिम के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएं। जी जी। क्योंकि जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो सही नहीं है, स्लो है, तो फिर वो बच्चियां थक हार के बैठ जाती हैं। लेकिन अगर किसी को सजाएं हुई हैं तो वो उन बच्चियों की हिम्मत और मेहनत से, और हम उनको ज़रूर उसमें सपोर्ट करते हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। शुरू में मैं हर एक को खुद ही लेके जाती थी, जी। तो फिर मुझे भी आपको पता है फ़ोन कॉल, थ्रेड्स आने लग गए। तो फिर मैंने कहा कि नहीं मसलत, तुम बिल्कुल अब हर काम मैं नहीं कर सकती हूँ, तो दूसरे लोग भी तो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी हम दे सकते हैं। तो मेरी आपके चैनल के हवाले से आपके थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आप लोग प्लीज़, नहीं आप बिल्कुल इस तरह समझें जैसे खुदा ना खास्ता ऐसा हादसा या वाक़या जो है वो हमारे घर में हुआ हो, हमारी बच्ची के साथ हो, हमारी बेटी के साथ हुआ हो, तो क्या ज़मीन और आसमान नहीं मिला देंगे उसको ठीक करने के लिए, उसको बचाने के लिए? आप एक बच्ची को बचाइए, आप एक माँ को बचा रही हैं। बिल्कुल। आप एक माँ को बचा रही हैं तो समझ लीजिए कि उसके साथ उसकी नस्ल जो जुड़ी हुई है उसको भी बचा रही हैं। बिल्कुल। आप उनको उनकी तालीम में भी हेल्प कर सकते हैं। आप उनको उनकी ट्रेनिंग में, अगर आपको खुद कोई काम आता है जी। तो आप आगे बढ़े और उनसे कहें कि मुझे 2 लड़कियां दे दीजिए, मैं उनको सिखाना चाहती हूँ। सही, ठीक है। लेकिन सोचे वैसे ही अल्लाह ताला आपको अजर देने लगे। बिल्कुल। अल्लाह ताला कहते हैं वो मोमिन मर्द और औरतें जो कि लोगों को देती हैं उनके लिए बहुत बड़ा अजर है, 10 गुना ज़्यादा अजर है। तो इसलिए क्यों ना हम ये कारोबार जो हमें आता है बिल्कुल वो हम अल्लाह के साथ शुरू कर दें। इंस्पिरेशन है आप वाकई, इस वक्त में, इस नफसा नफसी के दौर में आप जैसे लोग वाकई इंस्पिरेशन है। बहुत शुक्रिया। मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी अब एक ऐसी बच्ची के साथ जो कि जलाई गई थी, उसकी मैं आपको तस्वीर भी दिखाती हूँ, आप उससे खुद बात करिएगा। और मैं आपकी फिर से बहुत शुक्रगुजार। नहीं, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। और खैर आपको किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, मगर ये कि ये इतना बड़ा आप लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग तो मतलब पहुंच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। हम सब पहुंच सकते हैं, बस आपने आज मेरा इंटरव्यू लिया है ना जी, और जितने लोग सुन रहे हैं उन सब का अजर का पहिया चल पड़ा है। आप आगे बढ़िएगा, हमारी स्माइल अगेन की वेबसाइट को विजिट करें, उसमें पूरी तरीकेकार है। ये मैं आपको ब्रोशर्स वगैरह दूंगी जो आप इसमें डाल लीजिएगा। हमारे बैंक के अकाउंट डिटेल्स भी हैं जो कि आप ले सकते हैं और इसके ऊपर
चेक डालिएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग में चिड़िया ने एक कतरा पानी का डाला था, तो उसको उसका अजर मिला होगा। तो आप अपना एक रुपया भी अगर डालेंगे तो आप समझ लें अल्लाह ताला 70 गुना बढ़ा के देंगे। बेशक। अभी रमज़ान आ रहा है तो आपने जो भी ज़कात है, सदक़ात है, सब आपने इनकी फाउंडेशन में देने इंशाअल्लाह, और आपने इसका हिस्सा बनना है इंशाअल्लाह। आज हम एक बहुत बहादुर लड़की के साथ हैं और जिनकी बहादुरी की कोई मिसाल हम नहीं दे सकते, बेमिसाल हैं ये। और आप मिलें सना से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना फैसल है। मैं जिस वक्त आई थी मैं इस तरह थी, लेकिन और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी हूँ आपके सामने। माशाल्लाह। घर में मेरा एक हादसा हो गया था जिसमें मैं जल गई थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ मैं और यहाँ पर काम कर रही हूँ। माशाल्लाह से सना, और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आप माशाल्लाह से, और अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं माशाल्लाह। कैसा लगता है आपको? मैं बहुत खुश हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ। और इसमें सबसे पहले BSF का हाथ है, सरवसीम, अदन और मुसरत बाजी, माशाल्लाह से बहुत। इन सब में इनका हाथ है। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन लोगों की वजह से हूँ। माशाल्लाह बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आप। और वाकई आप लोग जो हैं सब देखें कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। सबसे बड़ी मिसाल जो है वो हमारे आगे सना है। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए अपने हालात से। और माशाल्लाह इन लोगों का जो ये लोग काम कर रहे हैं कितना बड़ा काम है, इसमें आप सब लोगों ने अपना हिस्सा डालना है। इस NGO से जुड़ना है सबने। ये साहब हैं सही। और ये IT के इंस्ट्रक्टर हैं। अच्छा और ये तस्वीर इनकी उस एक साल से पहले है। अच्छा। इन पे तेजाब फेंका गया था, उसके बाद ये तस्वीर भी इन्हीं की है। और ये हमारे पास आए और इनका इलाज अभी भी जारी है। अच्छा। और आज ये जो है ये है माशाल्लाह, ये है ये आज ये म्यूजिशियन भी हैं, ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं, माशाल्लाह, शेफ भी हैं, माशाल्लाह, गिटारिस्ट भी हैं। जबरदस्त। सारे काम। और ब्लाइंड है ये। पहली बात ये है कि इनका आंखों में रोशनी नहीं है, नहीं, लेकिन मगर इसके सब कुछ बावजूद करना इन्होंने अपने आप को पीछे नहीं रखा, माशाल्लाह। आगे ही बढ़ रहे हैं। मेडल लिया ये भी एथलीट विक्टिम। हाँ कराटे में, हाँ कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट है। बहुत बड़ी बात, ये बात बतानी जरूरी है। सिर्फ खवातीन ही इस पे इस जुल्म का शिकार नहीं है, जी। मर्द हजरात भी हैं। साबिका बीवी ने अपने साबिक शौहर पे तेजाब फेंका है अल्लाह अकबर। और उसकी एक आंख जो है वो ज़ाया हो चुकी है। और हमारे पास हैं, हम उनका इलाज करवा रहे हैं। और इस वक्त ज़ाहिर नौकरी पे नहीं है। कोशिश हमारी ये है कि हम खुद उनको अपने पाँव पे खड़ा करें। हम सबको कोशिश ये होती है कि मोहताज किसी के ना रहे। बिल्कुल। हमने ट्रक शॉप खोल के दी है। ये खातून भी तेजाब से जली हुई हैं, इनको हमने ट्रक शॉप खोल के दिया है। ये ट्रांसजेंडर है, सही। ये भी इन पे तेजाब फेंका गया है। इनको भी हमने जॉ की मशीन दी है ताकि ये खुद खुद काम घर पे काम कर सकें। ये खातून एक साने में जल गई थी, तो इनको भी हमने मशीन दी है ताकि ये बहुत जबरदस्त। और ये जैसे मैंने बताया कि ये दोनों, ये देखिए, ये हम पिकनिक पार्टी अरेंज करते हैं ताकि ये लोग अपने माहौल से बाहर निकले घर के और लोगों से मुलाकात करें। जी, जी, जी। उससे ये होता है कि जब आप किसी और को देखते हैं तो आपको एहसास ये होता है कि मेरी तकलीफ बहुत छोटी है, सही बात। सामने वाला जो है मुझसे ज्यादा तकलीफ में है। बिल्कुल। तो ये हमारी सारी कोशिश है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज्यादा। बस अल्लाह ताला कामयाब करे जो ये बहरहाल। बिल्कुल आमीन। अल्लाह। और सबसे बड़ी मिसाल तो सना आपके सामने बैठी हुई है। अगर आप इसको देख रही 4-5 साल पहले और आज मुकाबला करें, कुछ भी तो जबरदस्त वाकई। बिल्कुल बहुत बारीकी। ये और हमें 10-12 लड़की उनके बना कर गए हैं। अच्छा। जब आप तेजाब फेंकते थे पल के भाभी खत्म हो जैसे जाते कि इनकी थी और ओरिजिनल बना के गए। देखिए जैसे ये है ना, माशाल्लाह ये पूरा टैटू किया है। इनका नहीं थी ये सब बनाई है। अच्छा, इनके आईलैशेस भी नहीं थी, आईलैशेस भी नहीं थी, तो आईलैशेस भी लगाई हैं। और जो लगाई थी, इसकी लगाई थी, ये तो पहले की पिक्चर है, लेकिन इसकी भी लगाई थी यहाँ से पूरा। तो और ये सब बिला मुआवजा है। वो भी अपनी फीस नहीं ये लेते, पुरानी पिक्चर अपनी है। टीम लेके आते हैं, ये काम किया और चले गए। माशाल्लाह।
मुश्किल सर्जरीज हैं जो ये हो रही है। ये बहुत बारीकी वाला काम है। बहुत बारीकी वाला काम है बेशक। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो जब हमारे पास आते हैं ना, तो उनके पास ये होता है कि अदन बस हम चाहते हैं कि हम ऑपरेट करें, हम आपके एनजीओ के लिए कुछ करें। फिर जब हम उन्हें पेशेंट्स के ऑपरेशन शुरू होते हैं, वो होते हैं, अल्लाह उन्हें इतनी इज्जत दे देता है, इतनी कामयाबी उनको हो जाती है कि उसमें उनके काम में इतनी बरकत होती है कि फिर उनके पास टाइम होता है कि वो हमारे लिए कुछ करें। बहुत ये एक दो डॉक्टर की बात नहीं है, ये हर एक के साथ बेशक काम ही है जो हमारे साथ मिलके काम करते हैं। सिर्फ ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि हमारे फोटोग्राफर उनका भी ये हाल है कि वो ये कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं हो रहा। ये औरत को आप देख रही ना, ये इसके हाथ की कंडीशन क्या है। बिल्कुल ये अपने यानी कपड़े तक खुद पकी नहीं कर सकती। आज ये औरत खाना खुद पकाती है माशाल्लाह से। सुभान अल्लाह। शादी यहाँ की है पाकिस्तान में, तो यहीं पर है। अच्छा। ये जो मस्नूई बनाती है ये सेमी परमानेंट जो नहीं होती आईब्रोज। अच्छा। और ये भी कोई चार्ज नहीं करती। ये इटली की डॉक्टर है। जबरदस्त। ये इटली की डॉक्टर हैं जो ये वही है अहमद जो मैंने आपको बताया। ये देखिए, ये इनिशियल कंडीशन थी। ये आगा खान क्या है, आगा खान की तस्वीर है। जबरदस्त। अब हम निगत मिसबा है माशाल्लाह हमारे साथ, और स्किन स्पेशलिस्ट हम आपको बताएंगे, कुछ ये बातें आपसे डिस्कस करेंगी। और मैम कैसी हैं आप? ठीक है ठीक ठाक। मैम असल में कुछ आजकल ना प्रॉब्लम्स स्किन की बहुत ज्यादा लोगों को हो रही हैं। तो इस्लामाबाद में तो आपको पता है कि एलर्जीज वगैरह काफी होती हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि हमें क्या करना चाहिए? सबसे मेन चीज़ जो होती है ना कि हम लोगों का जो मेन है, हमारा एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन हमारी कराची की, इस्लामाबाद की, पूरे पाकिस्तान में हर जगह का अलग है। कराची में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, लाहौर और पंजाब साइड में, इस्लामाबाद में ड्राइनेस अलग ज़्यादा हो जाती है। और एलर्जीज तो खैर हमारे यहाँ होता है, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर हमारे क्लाइंट उसको रिकग्नाइज नहीं करते हैं। कोई कहते हैं कोई इन्फेक्शन हो गया, जो फला हो गया। तो नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा मैं एम्फेसाइज करती हूँ वो स्किन को सही रखने, तो ये कि आपको अपनी स्किन का पता होना चाहिए कि आपकी स्किन है क्या, ड्राई है, ऑयली है, एक्नी है, या किसी चीज़ से एलर्जीज है। उसकी वजह से एक होता है कि हाँ कंडीशन है, और एक होता है टाइप्स होती है। तो टाइप तो अलग हो गई जो कुदरती होती है, कंडीशन जो होती है जो एनवायरमेंटल उसकी प्रॉब्लम की वजह से आपको फील होती है। लेकिन जो सबसे बेहतरीन आपका स्किन का है वो है कि पानी का इंटेक ज़्यादा करें, क्योंकि मेरा ये बल्कि सभी का ये बिलीव है कि जो कुदरत काम करेगी वो हम लोग नहीं कर सकते। पानी जितना ज़्यादा पिएंगे उतना अपने आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, सारी इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं, चली जाती हैं, और आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, तो वो आपको बेहतर हो जाता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि आप अपनी स्किन को साफ रखें। उसमें बाज़ दफ़ा जो होता है कि मैं हर दफ़ा ये बोलती हूँ कि हम लोग अपने कपड़ों में हज़ारों रुपए ज़ाया करते हैं, और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद लपेट के उसको रख देते हैं या किसी को दे देते हैं। लेकिन स्किन की प्रोडक्ट महंगी होती हैं, डेफिनेटली महंगी होती हैं, डिपेंडिंग की सस्ती भी मिलती हैं, लेकिन अगर आपको पता हो कि अच्छी प्रोडक्ट है, और उस पर आप ये कर सकते हैं कि आप उसको अच्छी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। उसमें आपकी क्लिनजिंग है, सुबह शाम की क्लिनजिंग है, रात को सोने से पहले, दिन को सनब्लॉक के साथ, और जैसे एज स्किन है तो उस पर सीरम्स है, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ आप इस्तेमाल करें। और अगर रिलीजियसली इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन बेहतर होगी। स्किन ऐसी है जैसे घास है, खाद डालें, पानी डालें, तो फर्टिलाइजर अच्छा डालें तो आपकी स्किन नजर आती है। तो ये जब 3-4 चीजें आप लोग अपनी स्किन के साथ करते हैं तो आपकी स्किन बेहतर होती है। एक कुदरती प्रोसेस है कि एज आनी है, हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसको डिले कर सकते हैं अगर हम केयर करें। हमारे पास आती है खवातीन जब वो सब कुछ हो जाता है, तो जब सब कुछ हो जाता है तो स्किन में आता बहुत जल्दी है, जाता है देर से, और उसके लिए लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं होते कि भाई हम इतना नहीं अच्छा हमने छोड़ा, जिसको छोड़ोगे फौरन हो जाए, उसको छोड़ा तो सब लोग खिचड़ी बनाते रहते हैं। तो बस ये होता है कि बाज़ दफ़ा स्किन सर्वाइव करती है, लेकिन 90% ऐसा होता है कि फिर स्किन जो होती है वो बच्चों की खराब हो जाती है, खवातीन की हो जाती है। इसके लिए हमेशा है कि प्रॉपर कंसल्टेशन प्रॉपर उसके साथ लेके करें, सब्र के साथ करें, तो इंशाल्लाह जरूर आपका फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका।